So today we will study about the dental caries. So the dental caries is the infectious microbiological disease of the teeth resulting in the localized destruction and dissolution of the calcified tissue. So यहाँ पे आप देख रहे हो डेंटल केरीज क्या होता है, ये डेफिनेशन है आपकी, लोकलाइज डिस्ट्रक्शन होंगे एंड डिसोल्यूशन होंगे आपके कैल्सिफाइड टिश्यूज़ के. नाउ व्हाट इज़ द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द केरीज. First we will take the patient history, then the clinical examination, then nutrition analysis, patient क्या खाया है क्या खाता है वो अच्छे से बताना है. then salivary analysis करना है, pH क्या है सलाइवा का वो चेक करना है. then radiographic assessment करना है, रेडियोग्राफ्स लेंगे. so according to the Miller's acidogenic theory there are two stages. okay, मिलर्स ने दो स्टेज दिया था आपके केरीज़ के अकॉर्डिंग. क्या क्या था, ये है आपका पहला डीकैल्सिफिकेशन ऑफ द इनामिल. सबसे पहले हम लोगों को क्या दिखता है टिथ में, सबसे पहले डीकैल्सिफिकेशन दिखता है. द नेक्स्ट वन इज़ द ऑर्गेनिज्म एंड द एसिड्स पेनिट्रेट द डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द डेंटिन बाय इट्स प्रोटियोलिटिक एक्शन. ओके, तो आप जैसे यहाँ देख सकते हो, दिस इज़ द कोरोनल पार्ट ऑफ द टिथ एंड दिस इज़ द रूट पार्ट. कोरोनल पार्ट जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स का इन्वेजन होता है और रूट के लिए एक्टिनोमाइसिस विस्कस इज रिस्पॉन्सिबल. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डेंटल प्लाक. ओके, डेंटल प्लाक जो होते हैं आपके, ये येलोइश टाइप के डिपोजिशन होते हैं टिथ पर, ठीक है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही हटाए जा सकते हैं. सो दिस इज़ द बायोफिल्म, इसे हम बायोफिल्म भी कहते हैं. एंड इट इज़ जेलाटिनस, जेलाटिन लाइक सबमास होता है बैक्टीरिया का जो कि एडहेयर करता है, मतलब चिपक जाता है टूथ के सरफेस से. सो इट कैन बी द सुप्राजिंजाइवल और सबजिंजाइवल. सुप्रा मतलब दांतों के जो ऊपरी परत वाले एरिया है वो हो गया, सबजिंजाइवल मतलब अंदर की तरफ टंग के साइड. सो इट इज़ मेड अप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनऑर्गेनिक एंड द ऑर्गेनिक मटेरियल. Now it contains saliva, gingival crebicular fluid and the bacterial products. So here we will see about the organic and the inorganic part. The organic part contains the polysaccharides, proteins, glycoproteins and the lipid materials, and the inorganic part contains calcium and phosphate. Now let's see the development of the dental plaque, how it develops. First, formation of the dental pellicle, then second is the initial colonization of the bacteria, then third is the secondary colonization and the plaque maturation. So here we can see the difference. Dental plaque, here this is the plaque, it is actually soft है and removable है. This is the case of the early gingivitis. Next आपका dental tartar है, calculus. Calculus is the हार्डन पार्ट आप कह सकते हो, हार्डन पार्ट होता है ना, ये तो इंस्ट्रूमेंट से ही निकलेगा, ये प्रॉपर ब्रशिंग से या कुछ भी कर लो उससे नहीं रिलीज़ होती है. यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ना, स्केलिंग प्रोसीजर इसमें यूज़ होती हैं, इससे गम डिजीज़ होते हैं. एंड द अर्ली जिंजिवाइटिस लीड टू द एक्यूट जिंजिवाइटिस, देन द जिंजिवाइटिस लीड्स टू द पेरियोडोंटाइटिस, अगर सही ट्रीटमेंट आप सही वक्त पर नहीं दे करते हो तो, ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द डेंटल पेलिकल. So it contains the glycoprotein film and is derived from the saliva component and the GCF. GCF stands for the gingival crebicular fluid. So it also adheres to the tooth surface, ठीक है. Then it provides the lubrication, it acts as a protective barrier and it prevents the desiccation of the tooth surface. So here we can see pellicle layer है, salivary proteins है, this is the enamel. Now द सेकेंड वन इज़ द इनिशियल कोलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया. अब सबसे पहले पेलिकल का फॉर्मेशन हो गया, अब वहाँ पर आकर चिपक चुका है बैक्टीरिया. सो इनिशियल कोलोनाइजेशन में क्या होता है आपका, यहाँ पर एडहेशन होता है किस चीज़ का, बैक्टीरिया का, राइट. कौन से बैक्टीरिया का, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यहाँ पर आते हैं चिपकने के लिए, ठीक है. सो हियर ए स्टैंड्स फॉर द एक्टिनोमाइसिस एसिटिकोमन एंड स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. Now third one is the secondary colonization and the plaque maturation. So here we can see the plaque maturation occurs and the responsible bacteria here is the Prevotella intermedia, Fusobacterium and P. gingivalis. It is also called as the red bacteria as we can see. Okay, so adhere to the already existing bacteria by the process called the coaggregation. So यहाँ पर point to be note करने का है कि secondary colonization जो है और वो होता है आपका प्लाक के मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल. इसमें आपका 3 बैक्टीरिया आ गया, प्रीवोटेला, फ्यूजोबैक्टीरियम एंड पी जिंजिवालिस, एंड इसमें आपका को एग्रीगेशन भी होता है. सो नेक्स्ट वन इज़ द प्लाक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द केरीज.
कौन कौन से बैक्टीरिया केरीज से एसोसिएटेड है? लैक्टोबैसिलाई इज एसोसिएटेड एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई में आपका आएगा एस म्यूटेंस एंड एस सॉब्रिनस। द नेक्स्ट वन इज द प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया। प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया यहाँ पर आपके इनामेल मैट्रिक्स एंड लैमेला को इन्वेट करेगा। इट एक्सटेंड्स द केरियस प्रोसेस इनटू द डेंटिन। ओके, केरीज को इनामल से डेंटिन की तरफ बढ़ते हुए प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया इन्वेट करेगा एंड हियर ए बॉविस एंड एस मिटिस इज रिस्पॉन्सिबल। पिटन फिशर के लिए आपका एस म्यूटेंस, लैक्टोबैसिलाई, एक्टिनोमाइसिस और एस सैंग्यूस रिस्पॉन्सिबल है। स्मूथ इनामल सरफेस के लिए एस म्यूटेंस एंड एस सैलिवेरियस इज रिस्पॉन्सिबल। रूट सरफेस के लिए ए विस्कस ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल। एस म्यूटेंस, एस सैंग्यूस एंड एस सैलिवेरियस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। ओके, सो द मेथड टू मेज़र द इज़ द कैलोरी। कैसे हम लोग डेंटल केरीज को किस मेथड से मेज़र करके देखते हैं? कैलोरीमेट्रिक सिंडर टेस्ट हो गया, स्वैब टेस्ट हो गया एंड सैलिवरी रिडक्टेज टेस्ट के थ्रू करते हैं मेज़र। सो हियर अगर पीएच आपका आता है 4.1 एंड लेस देन 4.1 तो ये थोड़ी सी केरीज है, ठीक है। अगर 4.2 टू 4.4 है देन दिस इज़ द एक्टिव केरीज। अगर pH 4.5 टू 4.6 के बीच में है देन दिस इज़ द स्लाइट केरीज। मोर देन 4.6 इज़ द एक्टिव केरीज। ओके, केरीज डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इट द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द रिस्क असेसमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द डिजीज स्टेट। सो डायग्नोसिस ऑफ द एक्टिव एंड द अरेस्टेड केरीज। यहाँ पर देखिए डायग्नोसिस है आपका एक्टिव एंड अरेस्टेड केरीज का। जैसे स्मूथ सरफेस केरीज क्या क्या होता है? मोस्ट कॉमन है आपका, हम लोग कैसे देखते हैं स्मूथ सरफेस केरीज को? विजुअल मेथड तो है ही, है ना, सबसे पहले चेकअप होगा। टेक्टाइल मेथड टैप करके देखेंगे। ओके, अगर अनकैविटेटेड एक्टिव केरीज है तो वो जिंजाइवल मार्जिन तक ही सीमित रहेगा। अगर इनएक्टिव केरीज है तो वो जिंजाइवल मार्जिन से ज़्यादा इन्वेजन रहेगा उसका। वो हार्ड रहेगा, शाइनी रहेगा, वाइट रहेगा एंड ब्राउन डिस्कलरेशन शो करेगा। सो सेकेंड वन इज़ द अक्लूजल केरीज। विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे, है ना, एंड रेडियोग्राफ, अगर रेडियोग्राफ से करेंगे तो बाइटविंग रेडियोग्राफ लेते हैं अपन। केरीज लीजन जो होता है आपका मिस्ड ऑन द विजुअल, क्योंकि अगर पेशेंट को हम देखते हैं तो क्या पता बहुत सारी चीज़ें जो मिस हो जाती हैं, उस केरीज को हम हिडन केरीज भी कहते हैं। ओके, एंड इट कम्स अंडर द अक्लूजल केरीज। नाउ द प्रॉक्सिमल केरीज। प्रॉक्सिमल केरीज का डायग्नोसिस है आपका बाइटविंग के थ्रू एंड फाइबर ऑप्टिक इल्यूमिनेशन। Then root caries is due to the it also visual method but not much and radiographic method mainly use करते हैं। एक्टिव केरीज लीजन्स जो होते हैं आपके वो सॉफ्ट और हाईली इन्फेक्शियस रहेगा। जो एक्टिव है वो हाईली इन्फेक्शियस है, वेयर एज जो अरेस्टेड लीजन्स है वो हार्ड है, शाइनी है और डार्क इन कलर है। नाउ रिकरेंट केरीज है आपका द केरियस लीजन कैन बी एक्टिव और इनएक्टिव। ओके, the methods of the caries detection, what are the methods? There are many methods such as the visual tactile, radiograph के थ्रू देख सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक ट्रांस इल्यूमिनेशन के थ्रू, अल्ट्रासोनिक्स, लेजर्स के भी यूज़ होते हैं। ओके, नाउ रेडियोग्राफिक मेथड ऑफ द केरीज डिटेक्शन। ओके, देर आर टू मेथड्स बेसिकली ऑफ द केरीज डिटेक्शन, कन्वेंशनल मेथड एंड द एडवांस्ड मेथड। कन्वेंशनल में आता है आपका इंट्रा ओरल पेरियपाइकल रेडियोग्राफ, अक्लूजल एंड पैनोरामिक रेडियोग्राफ, बाइटविंग रेडियोग्राफ, जीरो रेडियोग्राफ। नाउ एडवांस्ड मेथड में आएगा आपका डिजिटल इमेजिंग, ओके, कंप्यूटराइज्ड इमेज एनालिसिस आएंगे, सब्सट्रैक्शन रेडियोग्राफ, देन एमआरआई आएगा। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ द इनामल केरीज, देर आर मेनी जोन्स, द जोन्स आर written here. There are total 4 zones of the incipient caries lesion: ट्रांसलूसेंट, डार्क जोन, बॉडी ऑफ द लीजन एंड सरफेस जोन। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ द इनामेल, दिस इज़ द बॉडी ऑफ द लीजन, देन ये सरफेस बोला गया है तो सरफेस पे होगा, ठीक है। देन डार्क है थोड़ा सा उसके अंदर सरफेस के बाद वाला एरिया, देन ट्रांसलूसेंट जोन डार्क के बाद वाला एरिया। ओके, नाउ जोन्स ऑफ द डेंटाइनल केरीज आप देख सकते हो, नॉर्मल डेंटिन होगा, देन आपका सब ट्रांसपेरेंट डेंटिन, then this is the transparent dentin, then this is the turbid dentin, then infected dentin. So here you can see. Thank you so much.